वैरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर सेना निकट आई सुन राम लक्ष्मण आश्रय को प्राप्त हुए। दोनों भाई परस्पर कहने लगे, कोई युद्ध करने के लिए हमारे निकट आए हैं, वे मरना चाहते हैं। वासुदेव ने विराजित को आज्ञा दी कि युद्ध के लिए शीघ्र ही सेना इकट्ठी करो, ढील नहीं करो। जिन विद्याधरों के हाथी बैल सिंह आदि की ध्वजाएं हैं, उनकी सेना को शीघ्र ही बुलाओ। तब विराजित ने कहा, आपकी आज्ञा प्रमाण करूंगा। उसी समय सुग्रीव आदि अनेक राजाओं के पास दूत भेजे। सभी राजा लोग दूत को देखते ही बड़ी सेना सहित अयोध्या आए और भामंडल भी आए। जब भामंडल को अत्यंत आकुलता से आते देखा, तब शीघ्र ही सिद्धार्थ, क्षुल्लक और नारद ने जाकर भामंडल से कहा, ये दोनों कुमार महापतिव्रता सीता के पुत्र हैं। सीता पुंडरीकपुर में है। तब भामंडल ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और कुमारों को अयोध्या आने पर वहाँ आश्रय को प्राप्त हुआ। इनका प्रभाव सुन हर्षित हुआ। मन के वेग समान जो विमान उस पर बैठकर परिवार सहित पुंडरीकपुर गया और बहन सीता से मिला। सीता भामंडल को देख राग पूर्वक आंसू बहाती हुई दुख से विलाप करने लगी और अपने घर से निकालने का एवं पुंडरीकपुर आने का सभी वृत्तांत कहा। तब भामंडल ने अपनी बहन को संतोष देकर कहने लगा, हे बहन, आपके पुण्य के प्रभाव से सब अच्छा ही होगा। आपके पाप कर्म के साथ साथ पुण्य का भी उदय चल रहा है। पाप कर्म के उदय से लोक अपवाद हुआ। आपको निर्दोष जानते हुए भी राज्य की, प्रजा की व धर्म की रक्षा एवं शांति के लिए श्री रामचंद्र जी को ये कार्य करना पड़ा जो आपको घर से निकाली। पाप के साथ महापुण्य का उदय आपका था, सो जंगल में ही राजा वज्रजंग ने आकर धर्म की बड़ी बहन बनाकर अपने घर लाए। यहाँ आपको मान सम्मान पूर्वक रखा। ये आपके पुण्य का ही कारण है। और दोनों राजकुमार लव अंकुश अयोध्या गए, सो अच्छा नहीं किया। जाकर बलभद्र नारायण को क्रोध उत्पन्न कराना। राम लक्ष्मण दोनों भाई पुरुषोत्तम, महाबलवान, देवों से भी नहीं जीते जाए ऐसे महायोद्धा हैं। इसलिए कुमारों के एवं उनके युद्ध नहीं हो ऐसा कोई उपाय करो, सो आप भी चलो। तब सीता अपने पुत्रों की वधुओं को साथ लेकर भामंडल के विमान में बैठकर चली। राम लक्ष्मण क्रोध से युक्त होकर हाथी घोड़े देव विद्याधरों सहित समुद्र समान सेना को लेकर अयोध्या से बाहर निकले। भाई शत्रुघ्न भी राम के साथ चले और कृतांत वक्र सेनापति सबसे आगे हुआ। देवों के विमान समान रथ में अति प्रतापी सेनापति कृतांक वक्र धनुष चढ़ाकर बाण लेकर अतुल बलशाली महाज्योतिवान सेना को लेकर चल रहा है। उसकी श्याम ध्वजा शत्रुओं से देखी नहीं जाती। कृतांत वक्र के पीछे सिंह विक्रिय, सिंहोदर, बालीखिल्य, वज्रकर्ण इत्यादि 5000 नरपति कृतांत वक्र सेनापति के साथ साथ आगे आगे चले। अनेक रघुवंशी कुमारों में अनेक शत्रुओं को देखकर युद्ध का उत्साह जगा। सेना के सभी लोग स्वामी भक्ति में लीन महाबलवान, धरती को कंपाते हुए कोई रथ, हाथी, घोड़े,
प्यादे आदि वाहनों पर बैठ युद्ध के लिए निकले। तब लव अंकुश कुमार ने पर सेना का शब्द सुन युद्ध के लिए वज्रजंग आदि सेना के सभी लोगों को आज्ञा दी। प्रलयकार की अग्नि समान महाप्रचंड अंग देश, बंग देश, नेपाल, बर्बर, पोंडू, मगध, कलिंग आदि अनेक देशों के राजा रत्नांग को आगे कर 11,000 राजा युद्ध के लिए निकले। दोनों सेनाओं के महासंग्राम के समय देवों को अति आश्चर्य उत्पन्न हुआ और परस्पर एक दूसरे की सेना के लोग कहने लगे, क्या देख रहे हो? प्रथम प्रहार क्यों नहीं करते? मेरा मन तुम्हारे पर प्रथम प्रहार करने का नहीं है, इसलिए तुम ही प्रथम प्रहार करो। कोई कहता है एक कदम आगे आओ, तब शस्त्र चलाओ। कोई अत्यंत पास आ गए, तब कहते हैं खंजर और कटारी हाथ में लो। ज़्यादा निकट होने पर बाण का असर नहीं होता है। कोई डरपोक को देखकर कहते हैं, तू क्यों काँप रहा है? मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू भाग जा। दूसरा महायोद्धा खड़ा है, उसे युद्ध करने दे। कोई कहता है, तू वृथा बकवास क्यों करता है? तू आगे आ, तेरे रण की भूख भगाऊं। इस प्रकार परस्पर योद्धाओं की गर्जना हो रही है। तलवार लेकर भूमि गोचरी विद्याधर सभी आए। भामंडल, पवनवेग, वीर मृगांक इत्यादि बड़े बड़े राजा बड़ी सेना सहित महारण में प्रवीण लव अंकुश के समाचार सुन युद्ध से हटकर दूर खड़े हो गए। सब बातों में प्रवीण राम के भक्त हनुमान, वह भी सीता महारानी के पुत्र जान युद्ध से हट गए और आकाश में विमान के शिखर पर बैठी पटरानी जानकी को देख सभी विद्याधर राजा हाथ जोड़ शीश नवाकर प्रणाम कर मध्यस्थ हो गए। सीता दोनों सेनाओं को देखकर अति दुखी हुई, चिंता से शरीर में कंपन हुई। राम के सिंह की ध्वजा, लक्ष्मण के गरुड़ की ध्वजा और लव अंकुश के सामान्य ध्वजा लव अंकुश राम लक्ष्मण से युद्ध करने लगे। लवण कुमार ने आते ही राम की ध्वजा छेदी, धनुष तोड़ा। तब राम हंसकर दूसरा धनुष ले रहे, उतने में लव ने राम का रथ तोड़ दिया। तब राम दूसरे रथ पर चढ़े। प्रचंड पराक्रमी के धारी क्रोध से बोहे चढ़ाकर ग्रीष्म ऋतु के सूर्य समान तेज, जैसे चमरेंद्र पर इंद्र जाए ऐसे गए। तब जानकी का नंदन लवण कुमार युद्ध का सम्मान करने के लिए राम के सम्मुख आए। राम के और लवण के परस्पर महायुद्ध हुआ। राम ने लवण के और लवण ने राम के शस्त्र धनुष तोड़े। जैसा युद्ध राम और लवण कुमार का हुआ, ऐसा ही लक्ष्मण और अंकुश कुमार का हुआ। इस प्रकार परस्पर दोनों युगल और योद्धा लड़े। किन्हीं योद्धाओं ने शत्रु पक्षी योद्धा का कवच टूटा फटा कटा देखकर दयापूर्वक मोल ले लिया। कोई हाथी के दांत रूपी सेज पर रण युद्ध से थक कर सुख से नींद लेने लगे। कोई सामंत बाण चलाना भूल गया तो प्रतिपक्षों को कहने लगा, आप बाण पुनः चलाओ। तब वह शर्मिंदा होकर बाण नहीं चलाया। कोई शस्त्र रहित योद्धा को देख आप भी शस्त्रों को छोड़ भुजाओं से युद्ध करने लगे। बड़े बड़े योद्धा रण संग्राम में मरते रहे, परंतु पीठ नहीं दिखाई। युद्ध स्थल में रुधिर का कीचड़ हो रहा है, रथों के पहिए डूब रहे हैं, सारथी शीघ्र रथ नहीं चला सकते। परस्पर शस्त्रों की रगड़ से अग्नि के चिंगारे निकल रहे हैं। यह युद्ध महाभयंकर हुआ। जहाँ योद्धा अपने जीवन देकर यश रूपी रतन खरीदते हैं, वह मूर्छित पर कोई घाव नहीं करते और निर्बल का घात नहीं करते। अपने जीवन की आशा छोड़कर समुद्र समान गर्जना कर युद्ध करते रहे। न वह सेना हटी, परस्पर कोई एक दूसरे से कम नहीं थे। कैसे है योद्धा? स्वामी में परम भक्ति। स्वामी ने जीवन यापन दिया तो उसके बदले यह जीवन अपना देना चाहते हैं। प्रचंड रण की इच्छा, जिनके सूर्य समान तेज को धारण कर संग्राम के धुरंधर हुए। लवण अंकुश का राम लक्ष्मण से युद्ध वर्णन करने वाला 102 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 103 राम लक्ष्मण का लवण अंकुश के साथ परिचय। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, अब आगे जो वृत्तांत हुआ वह आप सुनो।
अनंग लवण के तो सारथी राजा वज्रजंग और मदनाकुश के सारथी राजा पृथु, लक्ष्मण के सारथी विदादित और राम के सारथी कृतांतवक। राम ने वज्रावृत धनुष को चढ़ाकर कृतांतवक से कहने लगे, अब तुम शीघ्र ही शत्रुओं पर रथ चलाओ, ढील नहीं करो। तब उसने कहा, हे देव, देखो ये घोड़े नरवीर के बाणों से जर्जर हो रहे हैं। इन घोड़ों में तेज नहीं, जैसे सो रहे हैं। ये तुरंग खून की धाराओं से धरती को रंग रहे हैं, मानो अपना अनुराग स्वामी को दिखाते हैं। मेरी भुजाएं इनके बाणों से छिंद भिंद हो गई है, कवच टूट गया है। तब श्री राम कहने लगे, मेरा भी धनुष युद्ध क्रिया से रहित ऐसा हो गया है, जैसे चित्र का बना धनुष हो, और मूसल आदि देवों पुनीत सभी शस्त्र कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। मूसल, हल, अमोघ शस्त्र जिनकी 1,000 देव रक्षा करते हैं, वे सभी शिथिल हो गए हैं। शस्त्रों के सामर्थ्य नहीं रही जो शत्रु पर चले। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, जैसे अनंग लवण के आगे राम के शस्त्र निरर्थक हुए, ऐसे ही मदनाकुश के आगे लक्ष्मण के शस्त्र भी कार्य रहित हुए। लव, अंकुश ये दोनों भाई तो जानते हैं कि ये हमारे पिता और चाचा हैं, इसलिए ये तो इनके शरीर को बचाकर बाण आदि शस्त्र चलाते हैं, और राम लक्ष्मण इनको शत्रु जानकर शस्त्र चलाते हैं। लक्ष्मण ने दिव्य अस्त्र इन पर चलाए, परंतु वे निरर्थक हुए। तब शैल सामान्य चक्र, खड़ग आदि चलाए। तब अंकुश ने वज्रदंड से लक्ष्मण के शस्त्रों को रोक दिया। राम के चलाए आयुध लवण कुमार ने रोके। लवण ने राम की तरफ शैल चलाया और अंकुश ने लक्ष्मण पर चलाया। वे ऐसे निपुणता से चले सो दोनों को मर्म की जगह पर नहीं लगे, सामान्य चोट लगी। तब लक्ष्मण की आंखें फिर गईं। विरादित ने अयोध्या की तरफ रथ को घुमाया। तब लक्ष्मण ने सचेत होकर कहा, हे विरादित, तुमने ये क्या किया? मेरा रथ क्यों घुमाया? अब पुनः शत्रु के सम्मुख चलो, रण में पीठ नहीं दिखाना। जो शूरवीर है उनको शत्रु के सामने मरना अच्छा है, परंतु पीठ देना मरने के बराबर है। शूरवीरों को योग्य नहीं। मैं राजा दशरथ का पुत्र, राम का भाई वासुदेव, पृथ्वी पर प्रसिद्ध, मैं संग्राम में पीठ कैसे दिखाऊं? लक्ष्मण ने ऐसा कहा। तब विरादित रथ को पुनः युद्ध के लिए सामने लाए। लक्ष्मण और मदनाकुश के महायुद्ध हुआ। लक्ष्मण ने क्रोध करके महाभयंकर चक्र हाथ में लिया। अग्नि के स्फुलिंगे समान चक्र, जो आंखों से देखा नहीं जाए, वह चक्र अंकुश पर चलाया। तब चक्र अंकुश के पास जाकर प्रभाव रहित हो गया और पुनः लक्ष्मण के हाथ में आया। पुनः लक्ष्मण ने चलाया, तब वह पुनः लौट आया। इस प्रकार बार बार चक्र को चलाया तो चक्र लौटकर बार बार वापस आया। पुनः अंकुश ने धनुष हाथ में लिया। तब अंकुश को महातेज रूप देख लक्ष्मण पक्ष के सभी योद्धा आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, ये महापराक्रमी अर्धचक्री उत्पन्न हुए हैं। लक्ष्मण ने कोटि शिला उठाई। मुनि के वचन और जिन शासन का कथन विपरीत अन्य रूप कैसे होगा? और लक्ष्मण भी मन में जानने लगे कि ये बलभद्र नारायण उत्पन्न हुए। अति लज्जावान होकर लक्ष्मण युद्ध क्रिया में शिथिल हुए। लक्ष्मण को शिथिल देख सिद्धार्थ नारद के कहने से लक्ष्मण के पास आकर कहने लगे, हे लक्ष्मण, वासुदेव आप ही हो, जिन शासन के वचन सुमेरु से भी अति निश्चल है। अरिहंत भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। यह दोनों राजकुमार महारानी जानकी के पुत्र हैं। गर्भ में थे तब जानकी को वन में छोड़ी थी। ये आपके कुल के पुत्र हैं, इसलिए इन पर चक्र आदि शस्त्र नहीं चलते हैं। तब लक्ष्मण ने दोनों राजकुमारों का वृत्तांत सुन प्रसन्न होकर हाथों से हथियार डाल दिए, कवच निकालकर फेंक दिया। सीता के दुख से दुखी होकर रोने लगे। रामचंद्र जी शस्त्रों को डाल कवच उतारते हुए पुत्रों के मुंह से मूर्छित हुए। चंदन आदि शीतल जल के छींटे लगाए।
तब राम की मूर्छा दूर हुई। तब स्नेह सहित पुत्रों के पास चले। राजकुमार लव अंकुश दोनों पुत्रों ने रथ से उतरकर हाथ जोड़ शीश नवाकर पिताजी के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तब श्री राम ने स्नेह से पश्चाताप पूर्वक मन से अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर विलाप करते हुए आंखों से आंसू निकलते रहे जैसे मेघ बरसे। राम कहते हैं, हे मेरे अंगज, हे मेरे पुत्रों, हे राजकुमारों, मैं मंद बुद्धि तुम गर्भ में थे तब मैंने तुम्हारे सहित तुम्हारी माँ सीता को भयंकर वन में अकेली छोड़ी। तुम्हारी माँ निर्दोष है मैं जानता था, फिर भी लोग अपवाद एवं कुल वंश राज्य की रक्षा और प्रजा के मुंह को बंद करने के लिए मुझे ऐसा कार्य करना पड़ा। हे पुत्रों, मैंने कोई महापुण्य किया होगा जो तुम्हारे जैसे बलवान, गुणवान, रूपवान पुत्र प्राप्त हुए। तुम अपनी माता के गर्भ में थे तब तुमने भयंकर वन में महाकष्ट सहन किए होंगे। तुम्हारी माता निर्दोष सत्यवती सम्यक दृष्टि तुमको सुंदर शिक्षा देने वाली है, मैं जानता हूँ। हे वत्स, यह राजा वज्रजंग वन में नहीं आते तो तुम्हारा मुख रूपी चंद्रमा मैं कैसे देखता। हे बालकों, इस अमोघ दिव्य शस्त्रों से तुम नहीं मारे गए, यह पुण्य के उदय से देवों ने सहायता की। हे मेरे प्यारे पुत्रों, मेरे बाणों से बिंधे तुम अगर रण क्षेत्र में गिरते तो न जाने जानकी क्या करती। सब दुखों में घर से निकालने का महादुख है। तुम्हारी माता महागुणवती, व्रतवती, रूपवती, विनयवती, मेरी आज्ञाकारिणी पतिव्रता, उसे मैंने वन में छोड़ी। तुम्हारे जैसे पुत्र गर्भ में थे, मैंने ये कार्य बिना सोचे समझे किया। अगर कदाचित युद्ध में तुम्हारा कुछ हो जाता तो मैं निश्चय से जानता हूँ कि शोक से दुखी होकर महारानी जानकी तुम्हारी माँ जीवित नहीं रहती। इस प्रकार राम विलाप करते हुए महादुखी हुए। पुनः दोनों राजपुत्रों ने विनय पूर्वक चाचा लक्ष्मण को हाथ जोड़ प्रणाम किया। लक्ष्मण सीता के शोक से दुखी होकर आंसू बहाते हुए स्नेह से भरे दोनों कुमारों को हृदय से लगाया। शत्रुघ्न आदि सभी सीता के पुत्रों का नाम सुनकर पास आए। राजकुमारों ने सभी का यथायोग्य विनय किया और हृदय से लगाकर मिले। परस्पर सबको आपस में महाप्रेम हुआ। दोनों सेना के सभी लोग प्रेम पूर्वक परस्पर मिले, क्योंकि जब स्वामी को प्रेम होता है तब प्रजा को भी होता है। सीता पुत्रों की महिमा एवं बल को देख महाप्रसन्न होकर कहने में नहीं आए ऐसे आनंद को प्राप्त होकर पुनः विमान मार्ग से पुनरुकपुर गई और भामंडल विमान से उतरकर स्नेह वात्सल्य से ओतप्रोत होकर झरनों के समान आंखों से पानी बहाते हुए भांजों से मिले एवं अति प्रसन्न हुए। प्रीति से भरे हनुमान लव अंकुश को बार बार कहने लगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। विभीषण, सुग्रीव, विराधित आदि सभी राजा राजकुमारों को वात्सल्य पूर्वक परस्पर मिलकर कुशल मंगल पूछा। भूमि, गोचरी, विद्याधर सभी मिले। वहाँ देवों का आगमन हुआ, सभी को प्रसन्नता हुई। बलदेव श्री रामचंद्र जी पुत्रों को प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक वात्सल्य से ओतप्रोत होकर प्रेम से अति आनंद को प्राप्त हुए। संपूर्ण पृथ्वी के राज्य में से भी रामचंद्र जी पुत्रों का लाभ अधिक मानते हैं। श्री रामचंद्र जी को जो हर्ष हुआ उनका वर्णन कौन कर सकता है। विद्याधारियाँ एवं अप्सराएं आकाश में नृत्य करने लगी और भूमि गोचरियों की स्त्रियां पृथ्वी पर नृत्य करने लगी। लक्ष्मण अपने आप को कृतार्थ मानने लगे, जैसे 3 लोक को जीत लिया है। हर्ष से फूले नहीं समा रहे हैं। श्री राम मन में जानने लगे कि मैं सगर चक्रवर्ती के समान हूँ और लव अंकुश दोनों राजकुमार भीम भगीरथ के समान हैं। श्री राम राजा वज्रजंग से अति प्रीति करने लगे और कहा, आप मेरे भामंडल के समान हो। अयोध्या नगरी तो पहले से ही स्वर्गपुरी समान थी, परंतु राजपुत्रों के आने से विशेष रूप से सजाई गई। जैसे सुंदर स्त्री सहज ही सुंदर है, परंतु श्रृंगार करने से विशेष सुंदर होती है। श्री राम लक्ष्मण सहित दोनों राजकुमारों को साथ लेकर सूर्य की ज्योति समान
जो पुष्पक विमान उसमें विराजमान हुए। कल्प वृक्ष समान ज्योति जिनकी, राम लक्ष्मण और दोनों राजकुमार अमूल्य आभूषण पहने ऐसे सुंदर लगे जैसे सुमेरु के शिखर पर बिजली की चमक ठहरी। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।